हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीट इन नीट यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आप लोग बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फार्मेसी कहीं पे भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मेरे चैनल पे इसकी प्रिपरेशन कराई जा रही। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहीं पर भी, जिम्मर हो, एम्स हो, केजीएमयू हो, सीपी नेट, सेफई, इटावा, कहीं पर भी आप बीएससी नर्सिंग देने जा रहे हैं तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लगभग 600 प्लस वीडियो में करा चुका हूँ। वैसे तो मेरे चैनल पे 840 वीडियो है, लेकिन उसमें लगभग 500 वीडियो आपको देखने ही हैं। तो चलिए, वीडियो को आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे आई होप, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम पास में है। तो आप लोग चलिए, हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें हम लोग फिजिक्स फर्स्ट पे करेंगे, सेकंड पे केमिस्ट्री और थर्ड पे बायोलॉजी। मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों ये पेपर मिल गया है तो मैं ये करा दे रहा हूँ। ये कहीं का एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फिजिक्स से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसके पहले मैं एक वीडियो करा चुका हूं और जितनी भी प्रीवियस ईयर वीडियो है, जितनी पहले साल में पिछली बार कराया था, वो सभी वीडियो आपको 100% रिवाइज करने हैं। मैं हर वीडियो में यही बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट रिवाइज कर रहे हैं उनको 100% ये समझिए कि फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए, आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। और ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रतिबल का मात्रक निम्न में से किसके समान है। तो स्ट्रेस का जो क्या होता है, यूनिट होता है, किसके सेम होता है, तो बताइए आप किसके सेम होता है यूनिट। तो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस का डायमेंशन भी किसके, स्ट्रेस का जो डायमेंशन होता है वो प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है, मतलब समान होता है। प्रेशर का या स्ट्रेस का मान लीजिए क्या होता है, प्रेशर का जो डायमेंशन होता है एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर नहीं होता, मीटर होता है। फिर जो लेंथ होता है -1 होता है और टाइम -2 होता है। ये होता है प्रेशर का क्या होता है, डायमेंशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेस की यूनिट प्रेशर के इक्वल टू होती है, किसके, स्ट्रेस के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये प्रोटॉन एंड आयन ए अल्फा पार्टिकल इंटर ए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली इफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोटॉन इज डबल ऑफ द एक्सपीरियंस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल, द रेशियो ऑफ स्पीड। एक प्रोटॉन और अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। यदि प्रोटॉन पर लगने वाला बल अल्फा कण पर लगने वाले बल से दुगना है तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, ये एक बनाया गया है, इसका डायरेक्ट आप रट सकते हैं। जैसे देखिए, ये स्मूथ एक क्या इंक्लाइन प्लेन बनाया गया है, ये स्मूथ बनाया गया है। ये देखिए स्मूथ, ये वाला प्लेन, ये बॉडी ऑफ मास एम, एक बॉडी ऑफ मास एम पे रखा गया है। इज ये अटैच बिटवीन टू स्प्रिंग, और दो स्प्रिंग से ये अटैच है। देखिए दोनों स्प्रिंग से अटैच कर दिया गया है। दी अदर एंड्स ऑफ द स्प्रिंग आर फिक्स, एक स्प्रिंग को फिक्स कर दिया गया है टू फर्म सपोर्ट इफ ईच स्प्रिंग है फोर्स कांस्टेंट के द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी। एक चिकनी सतह के झुके तल पर एक वस्तु का जिसका द्रव्यमान दो स्प्रिंग से बंधा है, स्प्रिंगों के एक दूसरे छोर क्या कर दिए गए हैं, फिक्स कर दिए गए हैं। यदि प्रत्येक स्प्रिंग का बल नियतांक के है तो वस्तु का अपवर्त काल होगा। तो अपवर्त काल बताना है, क्या बताना, ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन पीरियड बताना है, तो इसका ऑसिलेशन पीरियड क्या हो जाएगा, 2πm/2 k1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलर ऑफ लाइट में बी फाइंड बाई, प्रकाश का तरंग ज्ञात किया जाता है। प्रकाश का तरंग किस में ज्ञात करते हैं, कलर ऑफ लाइट में बी फाइंड बाई, प्रकाश का तरंग ज्ञात किया जाता है वेलोसिटी में, एम्पलीट्यूड में, फ्रीक्वेंसी में या पोलराइजेशन में। तो प्रकाश कलर का जो लाइट, ये प्रकाश का तरंग ज्ञात किया जाता है, ये किस में, फ्रीक्वेंसी में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ऐसे क्वेश्चन थ्योरी वाले क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और आप लोग को थ्योरी वाले क्वेश्चन अगर आते हैं और आएंगे भी तो आप लोग को क्या नहीं करना है, गलत नहीं करना है, 100% सही करना है, चाहे जो हो जाए। क्योंकि गलत करेंगे तो ये समझिए कि अगर सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाता है तो सिलेक्शन के काफ़ी बाहर हो जाते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन तो आपको गलत करने ही नहीं है, इसलिए
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। लेंज ला रिजल्टेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंज ला किस पे, कंजर्वेशन ऑफ किस पे डिपेंड था? चार्ज पे, मोमेंटम पे, मास पे, एनर्जी पे। तो लेंज ला हो गया, मैंने बताया था, यहीं पे आप लिख सकते हैं लेंज ला लिख लीजिए, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी लिख लीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, या फिर एक फैराडे ला, FARADAY फैराडे ला हो गया। फिर एक ला यहीं पे और लिख लीजिए, ये किरचॉफ्स लूप ला, किरचॉफ का सेकंड ला, किरचॉफ का सेकंड लॉ जो था KIRCHHOFF, किरचॉफ का सेकंड ला जो था ये किस पे बेस्ड था? ये सभी बेस्ड था एनर्जी पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा एनर्जी पे। और चार्ज पे किसका ला बेस होता है? कौन सा ला जो होता है वो चार्ज पे बेस होता है। तो चार्ज पे जो होता है वो किरचॉफ का फर्स्ट ला, किरचॉफ का फर्स्ट ला किस पे बेस होता है? चार्ज पे बेस होता है। ये आप यहीं नोट डाउन कर लीजिए, किरचॉफ का फर्स्ट ला चार्ज पे बेस होता है। किरचॉफ का पूछे या फिर पूछे मैक्सवेल ला, एक ला और होता है जो चार्ज पे डिपेंड करता है, मतलब बेस्ड होता है, MAXWELL, मैक्सवेल ला भी किस पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ऐसे इस क्वेश्चन में तो एनर्जी ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये देखिए, इफ रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x दिया गया, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, दी रिटार्डेशन विल बी। तो रिटार्डेशन कितना लगेगा? 2 अल्फा, ये बीटा, ये देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्यूब के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये देखिए, इफ बॉडी डिस्प्लेस्ड, ये 3J और -2I दिया गया है मीटर के फॉर्म में, अप्लाई फोर्स और न्यूटन द वर्क डन पूछ रहा है। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो ये आपका डिस्प्लेस दे रहा है और फोर्स दे रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितनी वैल्यू आएगी? 5 जूल आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी लार्ज टू इंश्योर दैट। वोल्ट मीटर का कुल प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। कब अधिक होना? जब इट डज नॉट एप्रिसिएबली चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये विभवांतर के मापन में विवेचनीय परिवर्तन नहीं करता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इट डज नॉट एप्रिसिएबली चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर का कुल प्रतिरोध अधिक नहीं होना चाहिए जिससे ये विभवांतर के मापन में विवेचनीय परिवर्तन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ए प्रोटॉन एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। एक प्रोटॉन विराम से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, द पाथ ऑफ बॉडी मूविंग इनटू डायमेंशनल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। द्विविमीय गति में एक समान वेग से गतिमान वस्तु का मार्ग होता है, तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये एकदम रट लीजिए क्वेश्चन, 2-4 बार पूछा गया है लेकिन अब तो पूछा नहीं जाता, हो सकता है आप पूछ ले। इफ द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ बी रिड्यूस्ड बाय 1% देन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विल बी। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान तथा त्रिज्या 1% कम कर दी जाती जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? कितना इंक्रीज हो जाएगा? 1%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 1% इंक्रीज कर जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 27। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया जाता है और सिंपल क्वेश्चन होता है। जैसे देखिए, मैं अभी इसका कॉन्सेप्ट बता भी देता हूँ। जैसे देखिए, इफ़ द प्रिज्म, एक प्रिज्म बना लीजिए, ऐसे प्रिज्म होता है। प्रिज्म का ये एंगल ऑफ प्रिज्म इसी को तो कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म ये कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म इसी को कहते हैं। एंगल ये देख लीजिए, एंगल ऑफ प्रिज्म ये दिया गया है, कितना दिया गया है? इसकी वैल्यू 60 डिग्री दी गई है।
ऐसे एकदम बड़ा सा बना लीजिए। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया गया है 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना दिया गया है 40 डिग्री दिया गया है। देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू आपको बतानी है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो ये आर की वैल्यू होती है, ये एंगल ऑफ मिनिमम जो डेविएशन होता है ये डिपेंड ही नहीं करता कि डिपेंड किस पे नहीं करता, मिनिमम डेविएशन पे ये रिफ्रैक्शन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू होती है ये मिनिमम डेविएशन के एंगल पे डिपेंड नहीं करती, चाहे जो भी वैल्यू दी होती है यहाँ पे। तो डायरेक्ट आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू होता है, इसका फार्मूला होता है ए बाई एंगल प्रिज्म का एंगल बाई 2। ये फार्मूला आप लगाएंगे तुरंत ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो r इक्वल टू ए की वैल्यू कितना दिया गया है 60, यहाँ पे 60 रख लीजिए और 2 तो यहाँ दिया ही है फार्मूले में, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका डायरेक्ट 30 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये देखिए 30, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा 30 एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 28, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड डिपेंड अपॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की प्रति सेकंड संख्या निर्भर करती है, किस पे निर्भर करेगी, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, यही सब सही ऑप्शन, इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करती है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकंड, अरे मान लीजिए ये कोई तरल है, इस पे इलेक्ट्रॉन जो इमिट कर रहा है तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट किया इस पे, इस किसी चीज़ पे मान लीजिए, अब फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा ही तो वही चीज़, तो ये किस वेग से किस इंटेंसिटी पे ये इंसिडेंस लड़ रही है, तो इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम एट द स्पेसिफिक हीट CpCv रिस्पेक्टिवली फॉर नाइट्रोजन यूनिट मास देन, यदि नाइट्रोजन के एकांक द्रव्यमान के लिए नियत दाब और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माएं क्रमांशः CpCv हैं तो क्या होगा। अब ये देखिए Cp माइनस Cv R/28, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन के केस में कह रहा है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 28 ही होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो अगर N2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन सिंगल फॉर्म में रहता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन द सर्किट शो P0 इक्वल टू R द रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज सेम विथ स्विच यस ओपन, ये स्विच यस दिया गया है, स्विच यस ओपन कर दिया जाता है, स्विच यस ओपन क्लोज, परिपथ दर्शाता है कि P इक्वल टू नॉट R, ये P इक्वल टू नॉट R है, एवं गैल्वेनोमीटर की रीडिंग, ये गैल्वेनोमीटर है कि रीडिंग एक समान है, जबकि यस स्विच जो होती है कभी बंद हो खुला हो तब क्या होगा, एक बार खुलेगा एक बार बंद होगा, तो R और G, ये जो R का मान होता है वो G के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, केमिस्ट्री के चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका था, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें करेंगे 15 के 15 के आगे करेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन तक तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, अब हम लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं ये सभी। तो ये देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टू लाइटर एटम कंबाइन टू फॉर्म वन हैवियर, मान लीजिए दो लाइटर एटम हैं, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, एक बड़ा सा एटम बना रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, फिजन कहेंगे कि फ्यूजन कहेंगे, तो फ्यूजन कहेंगे। फ्यूजन मीन्स जुड़ना होता है, और अगर यही बड़े वाला टूट जाए और दो छोटा छोटा बना ले तो इसको फिजन कहेंगे, FISSION फिजन कहते हैं। तो इसमें फिजन नहीं हो रहा, फ्यूजन होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, इन द एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, इसमें Q इक्वल टू 0 हो जाएगा, चार्ज जो होता है Q, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें देखिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में बताना था ये। तो ये क्वेश्चन इसको स्किप करिए।
कोई मतलब नहीं है। अब अगर आप देखना चाहते हैं तो 0.25 इसका आंसर आएगा, देख सकते हैं। हम लोग वही क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जिसकी आने की पॉसिबिलिटी या थोड़ा कंसेप्चुअल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन हुइच एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड आफ्टर ओजोनोलिसिस गिव्स CH3 CHO एल्डिहाइड दे रहा है, और इसमें एस्टिक एसिड, इसमें CH3 COCH3 दे रहा है। तो इसमें कह रहा है कि किसका ओजोनोलिसिस करने पे हमको ये दो चीज़ प्राप्त होगा। तो मान लीजिए डबल बॉन्ड है, इसको एक ब्रेक करेंगे तो एक ऑक्सीजन, एक O इधर देते हैं, एक O इधर देते हैं, यही ओजोनोलिसिस होती है। अगर दो बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एक इधर, मान लीजिए 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड इधर किए, एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन दो बॉन्ड अगर रहेगा तो एक ही एक ब्रेक होता है। तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, CH3। ये देखिए CH डबल बॉन्ड यहाँ लगा है, फिर C, फिर CH3 यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पे CH3, एक बॉन्ड ब्रेक करिए इधर, एक बॉन्ड इधर, तो ये देखिए CH3 CHO मिल गया, ये वाला, यही फर्स्ट वाला। और अगर यहाँ देखिए CH3 CO, ये C और ये, और एक CH3 ये है ही, तो ये वाला मिल जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ओजोनोलिसिस में एक बॉन्ड ब्रेक करके दोनों तरफ ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, एसिटोनाइट्राइल। एसिटोनाइट्राइल कौन सा है इसमें? CH3 COCN को एसिटोनाइट्राइल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, चाइल्ड साल्ट पीटर। चाइल्ड साल्ट पीटर क्या होता है? ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चाइल्ड साल्ट पीटर क्या होता है। मैंने इसकी 2-3 बार मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि चाइल्ड साल्ट पीटर क्या होता है। NaNO3 को क्या कहते हैं? चाइल्ड साल्ट पीटर ही तो कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट। NaNO3 को क्या कहते हैं? सोडियम नाइट्रेट को। चाइल्ड साल्ट पीटर किसका और होता है? सोडियम का, क्योंकि सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं चाइल्ड साल्ट पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, बाय द ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपीन। बाय द ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन का मीन्स कितने कार्बन? इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, तो प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन का क्या करेंगे? ब्रोमिनेशन करेंगे विथ N ब्रोमोसक्सिनामाइड से, तो क्या प्राप्त होगा? तो BrCH CH2, क्योंकि एलाइल पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर आपका जाएगा C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज के। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, रेट ऑफ रिएक्शन की ये दिया गया है, इसमें A के पावर N और B के पावर M ये दिया गया है। अब इसमें आपका आर्डर पूछ रहा है, किस अपक्रिया के लिए वेग दिया गया है, तो इसकी कोटि होगी। अब क्या पूछ रहा है इसमें? आपका आर्डर पूछ रहा है, तो आर्डर आपको पता है कैसे निकालते हैं? आर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे निकालते हैं। चलिए मैं बता देता हूं कि आर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे मान लीजिए लिख लीजिए, ये आर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे ये लिखा है, लिख लीजिए कि A के पावर N और B के पावर क्या हो जाएगा? M। अब आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होगा? ये N होगा। अगर A के रिस्पेक्ट में आर्डर देखेंगे तो N होगा, और B के रिस्पेक्ट में आर्डर देखेंगे तो M होगा। और ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे, ओवर ये ऐसे लिख सकते हैं, OBER, ओवर ऑल, ORDER, ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे N प्लस M। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये देखिए M प्लस N, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा आपका C ऑप्शन। दोनों जुड़ जाते हैं जो पावर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पॉलीमर्स इज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का पॉलीमर पूछ रहा है, कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर पॉलीथीन आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द वैल्यू ऑफ X इन। अब इसमें वैल्यू ऑफ X, ये जो ऊपर पावर में लगा है X, उसी की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा, तो क्रोमियम प्लस थर्ड ही होता है आपका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? देखिए +3 कहाँ दिया गया है? D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल प्रोड्यूस एन एल्कलाइन सॉल्यूशन एंड डिजॉल्व इन वाटर। निम्न में से कौन सा लवण जल में घोलने पर क्षारीय विलयन देगा? तो सोडियम का, ये देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड मिनिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। अगर आप प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, तो पूछ रहा है मेटाबॉलिक प्रोसेस में सबसे कम एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा। प्रोटीन तो मैक्सिमम करता है, नेक्स्ट फैट, लिपिड, फिर कार्बोहाइड्रेट मिनिमम करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मिनरल इज कॉल्ड एन ओर। किसी खनिज को अयस्क कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि मिनरल से ही ओर को निकाला जाता है। तो फ्रॉम व्हिच मेटल कैन एक्सट्रैक्टेड। तो ऑप्शन नंबर इसमें धातु का निष्कर्षण नहीं हो सकता, इसमें धातु का निष्कर्षण लाभप्रद है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें धातु का निष्कर्षण नहीं कर सकते, इसमें धातु का निष्कर्षण लाभप्रद है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम व्हिच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एट 500 डिग्री ऑन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एंड प्रोपीन इज फॉर्म। अगर प्रोपीन का क्लोरीन के कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 500 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दे रहा है, करेंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा। तो पहले तो आपको प्रोपीन का फार्मूला ही पता होना चाहिए ना। प्रोपीन, इथेन, प्रोपेन, नहीं, पहले क्या रहेगा, पहले आपका मीथेन रहेगा, मीथेन के बाद इथेन, इथेन के बाद प्रोपेन। तो प्रोपेन में 3 कार्बन रहेंगे, तो 3 कार्बन का आप क्या लिखेंगे, ये देखिए प्रोपीन, डबल बॉन्ड जरूर आएगा। प्रोपेन एन होता तो 1 बॉन्ड, इन है तो 2 बॉन्ड, तो ये ऐसे लिख लीजिए, CH3 लिख लीजिए, फिर CH लिख लीजिए, डबल बॉन्ड, और फिर CH2। अब यहाँ पता है डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पे H क्यों लगा है, क्योंकि एक कार्बन 4 ही वैलेंस से शो करता है ना, तो एक इधर हो गया, एक हाइड्रोजन वाला 2 और 2 बॉन्ड तो इधर बना है ना, तो 4 ही बॉन्ड तो बना सकता है एक कार्बन। तो इस हिसाब से अब ये देख लीजिए, यहाँ पे प्लस डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, ऐसे बॉन्ड रहेगा। तो डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला कार्बन जो होता है वो एलाइलिक पोजीशन होता है। अब यहीं पे ये आके क्या आपका एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक यहाँ से H निकलेगा, तो बराबर HCl आपका बाहर निकल जाएगा, ये चीज़ पूरा प्रोडक्ट जो बनेगा। तो इसमें आपका एलाइलिक क्लोराइड होगा, तो ये देखिए एलाइलिक क्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ेगा ना। इम्पॉर्टेंट और ऑफ आयरन, आयरन का इम्पॉर्टेंट और क्या है, तो हेमेटाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। एक ओर्स के ऊपर पूरी वीडियो बना देंगे, जो मान लीजिए पूछा जाता है कि कौन सा और किसका है, तो शायद एक वीडियो बनी थी, तो आप देखेंगे आपको सभी वीडियो मिलेंगी। नेक्स्ट हम लोग चलिए बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ 15 नंबर क्वेश्चन तक, तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे 15 के आगे नेक्स्ट 16। जैसे देखिए 16 बायोलॉजी का अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, और बायोलॉजी का ये समझिए कि इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि 34 क्वेश्चन CPNET में तो पूछे जाएंगे, और सभी जगह ऐसे ऐसे पोजीशन रहता है कि बायोलॉजी स्ट्रांग होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। व्हिच ऑफ द कैरेक्टर इज डोमिनेंट इन पी प्लांट। मटर के पौधों में कौन सा लक्षण प्रभावी है। ब्रिंकल सील कंटेनिंग टाल प्लांट, झुर्रीदार बीज जो लंबे पौधों पर उपस्थित होते हैं, नहीं। रेड फ्लावर कंटेनिंग ड्वार्फ प्लांट पे जो लाल पुष्प होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, तो कोई भी इसमें सही नहीं है, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन प्लांट किंगडम में सेकेंड लार्जेस्ट क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन। पादप जगत में दूसरा सबसे बड़ा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्लोरेला में, एजोला में, या फिर सेकेंडेस्मस में, या फिर पेडिनस में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन आपका सेकेंडेस्मस में पाया जाता है लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप रट सकते हैं डायरेक्ट, और एक बार दिमाग देख लेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट क्लोरोप्लास्ट किस में होता है नहीं भूलेंगे। अगर ये दोबारा सेकेंडेस्मस दिखेगा तो आप लगा ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ओब्यूल इज एटेगमिक। ये ओब्यूल एटेगमिक किस में होता है, हेलियंथस में, मटर में, या फिर सेंटेलम में, या फिर ब्रेस्का में। तो एटेगमिक जो होता है ओब्यूल, ये होता है सेंटेलम में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना भोजन फोटो में, सनलाइट में अपना भोजन स्वयं बनाए, उसको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, रोडोस्पाइरलम। ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। एक बार तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया था, कैसे क्वेश्चन एक बार पूछा था, एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था कि एनाएरोबिक जो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं, कौन ऐसी बैक्टीरिया होती है। तो रोडोस्पाइरलम यहीं पर लिख सकते हैं, मैं लिखा दे रहा हूँ,
आयन एरोबिक, ANAROBIC। आयन एरोबिक बैक्टीरिया मीन्स जो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं। तो ऐसे लिख लीजिए, एक तो रोडोस्पायरम लिख लीजिए, लिखा भी है, और एक और लिख लीजिए CLOSTRI क्लॉस्ट्रीडियम, TRIDIUM क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया एक यहीं पे लिख लीजिए, और एक आपका रोडोस्पायरम हो गया। तो और एक बस यही दो ही लिख लीजिए, दोनों आयन एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और पूछा भी गया है। तो इसमें तो ऐसे फोटो ऑटोट्रॉफिक पूछ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेंट्रोसोम आर कॉमनली फाउंड इन एनिमल सेल बट इन प्लांट सेल दे आर। सेंट्रोसोम सामान्यतः जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, परंतु पादप कोशिकाओं में पाया जाता है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन। प्रेजेंट इन सम एल्गी, ये देखिए नेवर प्रेजेंट, कभी नहीं पाया जाता प्लांट में, ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स, प्रेजेंट इन सम एल्गी एंड फंजाई, प्रेजेंट इन सम जिम्नोस्पर्म। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, बट आप ये लोअर प्लांट हो जाते हैं ना, लोअर प्लांट एल्गी और फंजाई हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन आप ज़्यादा बेस्ट लगा सकते हैं, प्रेजेंट इन सम एल्गी एंड फंजाई। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बेस्ट ऑप्शन लगाना होता है, तो प्रेजेंट इन सम एल्गी, कुछ एल्गी और फंजाई में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम क्या होता है, डिवीजन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ऑफ अबाउट 30 डिफरेंट एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच वन अकर्स इन मोर क्वांटिटी। प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाने वाले 30 भिन्न एंजाइम में से कौन सा एंजाइम अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाएगा, ATPase पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए पैराकोकस, ये पैराकोकस होता है। पैराकोकस क्या होता है, पैराकोकस जो होता है एरोबिक बैक्टीरिया होता है, आयन एरोबिक नहीं, बिना ऑक्सीजन के नहीं जिंदा रहेगा, एरोबिक, एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एल्कलॉइड्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल। पादप कोशिकाओं में एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, सेक्रेटरी प्रोडक्ट होता है एल्कलॉइड, या फिर स्क्रेटरी प्रोडक्ट या स्टोरेज प्रोडक्ट। तो ये स्क्रेटरी प्रोडक्ट होता है एल्कलॉइड। स्क्रेटरी मीन्स क्या होता है, ये देखिए उत्सर्जी उत्पादन की तरह होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन, वन कैरेक्टर इज कॉमन इन बिटवीन फ्यूनेरिया एंड ड्रायोप्टेरिस। वन कैरेक्टर इज कॉमन, कौन सा कैरेक्टर, फ्यूनेरिया मीन्स मास होता है और ड्रायोप्टेरिस मीन्स क्या होता है, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट का मेंबर, ये ब्रायोफाइटा का है, टेरिडोफाइटा का मेंबर है, और इसमें एक कैरेक्टर जो होता है वो कॉमन होता है। कॉमन मीन्स दोनों में पाया जाता है। तो कौन सा कैरेक्टर है, एक लक्षण जो फ्यूनेरिया और ड्रायोप्टेरिस दोनों में पाया जाता है, तो ये जो फ्यूनेरिया होता है और ड्रायोप्टेरिस एक कैरेक्टर होता है जो मोनोसियस दोनों होते हैं, दोनों का कॉमन कैरेक्टर। मोनोसियस मीन्स होता है मेल और फीमेल एक ही में होता है, मेल भी और फीमेल भी, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल होते हैं टेरिडोफाइट और कुछ फ्यूनेरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर ये है, व्हाट इज एक्टिव ग्लूकोज। सक्रिय ग्लूकोज क्या होते हैं, FAD ग्लूकोज या NAD ग्लूकोज या फास्फोग्लूकोज या फिर ग्लिसरोफॉस्फेट होते हैं। तो फास्फोग्लूकोज जो होता है, फास्फोग्लूकोज को एक्टिव ग्लूकोज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, कोच पास्टुलेट एक साइंटिस्ट थे, आर नॉट अप्लाईकेबल, किस पे अप्लाईकेबल नहीं किया जा सकता, कोच की अभिधारणाएं किस में लागू नहीं होती। तो ये लेप्रोसी में नहीं होती क्योंकि ये टीबी बैक्टीरिया से संबंधित, टीबी हो गया और कॉलरा, डिप्थीरिया, लेकिन लेप्रोसी कुष्ठ रोग में ये नहीं अप्लाईकेबल की जाती। तो कोच पास्टुलेट, तो अगर कोच पास्टुलेट एक साइंटिस्ट थे, ये अगर इनका नाम है ना, तो ये रिलेशन बताए थे, रिलेशन RELATION, रिलेशनशिप बताए थे किसके किसके बीच, माइक्रोब्स के बीच, माइक्रोब्स MICROBS, माइक्रोब्स एंड डिजीज के बीच। अगर कॉलरा एंड टीबी, तो ये तो तुरंत आपको कॉलरा एंड टीबी याद ही करना है, लेकिन लिप्रोसी के बीच नहीं बताए थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाई डू फ्रूट जूस टर्न बिटर इफ केप्ट इन एन ओपन प्लेस ऑफ सम टाइम। फलों के रस को खुला रखने पर कुछ समय के उपरांत कड़वाहट क्यों आ जाती है।
तो ये आ जाती है फर्मेंटेशन की वजह से। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये देखिए, इट इज़ ड्यू टू फर्मेंटेशन ब्रॉट अबाउट बाय ईस्ट सेल। ईस्ट कोशिकाओं के द्वारा होने वाली किण्वन की प्रक्रिया के कारण कड़वाहट आ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग एक स्किप करेंगे, थोड़ा वो ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एक दो बार तो ऐसे एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ भी देख लेते हैं। CCA क्या होता है, कोड होता है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट एक होती है, जो जैसे मान लीजिए tRNA की बात कर रहा है, एडाप्टर मॉलिक्यूल जो NCERT में भी बना है, ऐसे एक बना है, आप देखेंगे कि ऐसे एक बना है। तो मैं बना देता हूँ ऐसे एक साइट बनी है। अब यहाँ पे क्या है, सेरिन एक एंटी बाइंडिंग साइट है, ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है। अब ये क्या है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे है। अब ये ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो ये 3 इंड डैश होती है, ये 3 इंड साइट होती है और इधर 5 इंड साइट होती है। तो 3 इंड साइट पे ही ये CCA जो होता है, साइटोसिन एडेनिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 3 इंड। ये कह रहा है कि CCA क्षारक क्रम tRNA के किस भाग में पाया जाता है, तो 3 इंड पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, पाल्म लाइक फ्लेशी एडवेंटिशियस रूट आर द फीचर ऑफ। पाम के समान मांसल अपस्थानिक जड़ें किसका लक्षण है, डहेलिया का, एस्परेगस या फिर कुरकुमा या आर्किस का। तो आर्किस का है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आप ऑप्शन लगाएंगे ये ऑप्शन। नेक्स्ट में हम लोग जूलॉजी के क्वेश्चन करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो नेक्स्ट में करेंगे वीडियो में। लेकिन आपसे जाने से पहले आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं। अब हर वीडियो में मैं देखता हूँ आप लोग कितना जवाब देते हैं, आंसर देते हैं। और अगर जो आंसर देगा फिर ये समझिए कि वो लास्ट तक वीडियो देख रहा है, नहीं फिर सिर्फ कमेंट देना कंपलसरी है, ये जान लीजिए। रिस्पायरेटरी रूट कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यही है। रिस्पायरेटरी रूट किसको कहते हैं, RESPIRATORY जो श्वसन करती हैं। रिस्पायरेटरी रूट जो श्वसन जड़ होती हैं किसकी होती हैं, उसका एग्जाम्पल आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है और पूछे जाने के चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही लिख लीजिए, स्वीट पोटैटो, SWEET। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं कि एग्जाम आ रहा है तो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं, सभी क्वेश्चन कराए गए हैं मेरे ही वीडियो में, काफ़ी वीडियो में सब हैं। तो स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्वीट पोटैटो जो होता है ये किसका मॉडिफिकेशन होता है, रूट का, यहीं लिख दे रहे हैं, रूट का या फिर स्टेम का, यहीं पे आप लिख लीजिए किसका मॉडिफिकेशन होता है, ये आप देख लीजिए। नहीं पता है तो वीडियो रिवाइज करेंगे, वहाँ पे मिलेगा, नहीं तब भी रिवाइज करना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, ये चीज़ हो जाएगा। और आपका ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में फिर और क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को पहली बार हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फिर आप अच्छे से पढ़ाई करें और सिलेक्शन लें। थैंक यू, धन्यवाद।